रात की शांति मेरे घर में चल रहे तूफान से बिल्कुल विपरीत थी। एक साइबर सुरक्षा प्रमुख के रूप में मुझे डिजिटल दुनिया की अपनी समझ पर गर्व था। एक क्षेत्र ऐसा जिसके बारे में मेरा मानना था कि मैंने उसमें महारत हासिल कर ली, लेकिन मेरे किसी भी अनुभव ने मुझे इस चीज के लिए तैयार नहीं किया था जो आतंक मेरे सामने आने वाला था। इसकी शुरुआत एक हानिकारक घटना से हुई, हलचल की एक झिलमिलाहट जो कुछ सेकंड्स के लिए हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे ज्यादा देर तक काम करने की वजह से हुई कल्पना का नतीजा है। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुम्हें चीजें दिखने लगी हैं मेगन, वक्त आ गया है, थोड़ी देर आराम करो। लेकिन जैसे ही मैंने वो सुना, सुरक्षित होने का मेरा भ्रम टूट गया। वो मेरे घर में कहीं से कैमरा क्लिक होने की आवाज थी। मेरा दिल थाम गया, मेरा खून ठंडा पड़ गया और मुझे ठंडक का एहसास हुआ। मैं अकेले नहीं थी। घबराहट में मैंने अपने आसपास हर छाया, हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जो सन्नाटा था वो दम घुटने जैसा था। अचानक मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें लिंक के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये एक लाइव स्ट्रीम से जुड़ा हुआ था और उसमें मेरे घर का लिविंग रूम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस एंगल से जहां मैं कैमरा नहीं लगा हुआ था और वो वहां खड़ा हुआ था। अंधेरे में लिपटी एक आकृति, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके इरादे स्पष्ट थे। वो ऊपर मेरे बेडरूम में खड़ा हुआ था। अपने ही पूरे सपने में तुम्हारा स्वागत है मेगन। उसकी आवाज एक टेढ़ी मेढ़ी धुन की तरह थी जो आने वाले खौफ का इशारा कर रही थी। वो मेरे कमरे में ऐसे घूम रहा था जैसे उसका अपना हो, और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं उसे घूरती रही। उसके हर कदम यह एहसास दिला रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। मैंने रसोई से चाकू पकड़ा, लेकिन शायद उसने ये भी कैमरे में देख लिया, जैसे कि मैं 18 कैमरों का लाइव स्ट्रीम देख पा रही थी। वो कौन था? वो अंदर कैसे घुसा? इसने ये कैमरा कब और कैसे लगाए? और आखिर ये क्या करना चाहता था? जब मैंने वापस फोन की तरफ देखा तो मेरे कमरे से गायब हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो मेरे घर में कहीं भी हो सकता था। खेल शुरू हो चुका था। उसके नियम, उसका मैदान। मेरा घर शिकार करने का मैदान बन चुका था। वो मुझे ताना मारने लगा, जिससे मुझे उसके होने के निशान देखने को मिले। यहाँ एक खून का निशान, वहाँ बालों का एक गुच्छा। वो अपनी हर चाल सोच समझ कर ले रहा था, न सिर्फ मुझे डराने के लिए बल्कि मानसिक रूप से मुझे परेशान करने के लिए भी। तुम चुप नहीं सकती मेगन, मैं हर जगह हूँ। अब तुम मेरे नियमों के मुताबिक खेल रही हो। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में ही है मेगन, फोन मिला लो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने फोन बंद करने की या फिर किसी और ऐप को खोलने की कोशिश की, तुम्हारा फोन तुम्हारा ही हाथों में फट जाएगा। उसके शब्द मेरे दिमाग पर असर करने लगे। मैं अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर थी, लेकिन इस आतंक के बीच मेरे अंदर खुद को बचाने की चिंगारी जाग उठी। मैं उसे बल से मात नहीं दे सकती थी, लेकिन दिमाग से मात देने की कोशिश कर सकती थी। मुझे अपनी पढ़ाई याद है, साइबर सिक्योरिटी पर बनाए गए प्रोजेक्ट और हैकिंग। अगर मैं अपने इक्विपमेंट्स तक पहुंच जाऊं तो मैं उन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकूं तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं रोने लगी, या कम से कम रोने का नाटक करने लगी। मुझे अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसके सामने कमजोर दिखना बहुत जरूरी था। मैं रोते रोते बेसमेंट की तरफ जाने लगी, जहां मेरे घर में एक छोटी सी लैब बनी हुई थी, सर्वर और मॉनिटर से भरी हुई। ये टेक्नोलॉजी से भरा एक किला था जिसकी दीवारों में मुझे साहस मिला। अगर मैं सर्वर रूम तक पहुंच जाऊं तो मैं बाहर की जनता से आसानी से कांटेक्ट कर सकती हूं। जैसे ही मैं आखिरकार सर्वर रूम में पहुंची, मैंने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। यही तो था वो जंग का एक ऐसा मैदान जिसमें मुझे फायदा था। मैं सीधे काम पर लग गई। मैंने अपना पलटवार बनाना शुरू किया, कोड के पीछे चुपके से मदद की गुहार लगाई। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जब से ये बुरा सपना शुरू हुआ था, तब से पहली बार मैंने उम्मीद रखने की हिम्मत की। स्टेज सजा हुआ था और प्लेयर अपनी अपनी जगह ले चुके थे, लेकिन वो खेल बदलने वाला था।